सो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड पढ़ रहे हैं हम, और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के बारे में बात कर चुके हैं, आइज के डिफेक्ट के बारे में। कल हमने प्रेस बायोपिया के बारे में जो वीडियो अपलोड किया था उसमें साउंड का कुछ प्रॉब्लम था, तो इसलिए आई एम री रिकॉर्डिंग इट। अब देखते हैं कि प्रेस बायोपिया क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ अ डिफेक्ट इट इज। थोड़ा सा याद कर लें कि मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में दोनों में ही जो प्रॉब्लम था वो लेंस से रिलेटेड था या तो आई बॉल के साइज से रिलेटेड था। हमने मायोपिया में बोला कि जो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है वो छोटी हो गई है। हाँ, फोकल लेंथ छोटी हो जाना मतलब अगर इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर आएगी तो फिर वो एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएगी, एक पॉइंट पे जो रेटिना से पहले होगा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, हम कहते हैं कि मतलब कन्वर्ज हो जाएगी। तो हमारा लेंस उसको कन्वर्ज करके एक्चुअली इंटरसेक्ट कर देगा एट अ पॉइंट विच इज प्रायर टू इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और रेटिना पे अगर इमेज नहीं बनेगी तो हमारा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, एनालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रेन तक कोई इंफॉर्मेशन उसकी नहीं पहुंचती है। जब हम उसके रीज़न समझने की कोशिश कर रहे थे तो एक बात हमने ये की थी कि या तो फोकल लेंथ छोटी हो जाए लेंस की, और या तो उस आई बॉल का शेप इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाए, इस तरह की डिफॉर्मिटी आ जाए कि जो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाए, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाए, पीछे की तरफ खिसक जाए उसका रेटिना। तो रेटिना दूर हो गया मतलब स्क्रीन दूर हो गया। लेंस ठीक काम कर रहा है, लेंस तो सही जगह पर इमेज बना रहा है, लेकिन स्क्रीन जो था वो पीछे चला गया है। ये दोनों रीज़न हो सकते हैं कि इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती है। हाइपरमेट्रोपिया में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। हाइपरमेट्रोपिया में हम कहते हैं कि या तो उसकी फोकल लेंथ बड़ी हो गई है, इलोंगेशन ऑफ फोकल लेंथ हो गया है, और या फिर हम जैसे इस तरह का दिखाते हैं ना, फोकल लेंथ का इलोंगेशन हो गया, वो ऑब्जेक्ट जो कि नियर पॉइंट पे रखा हुआ है उसकी इमेज रेटिना के बजाय उसके पीछे बनती है ना। और या फिर ऐसा हो गया है कि उसका आई बॉल जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, तो रेटिना करीब आ गया है। अगर आई बॉल का साइज थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, उसका इस तरह का शेप हो जाएगा किसी भी वजह से कि रेटिना पास आ गया, तो फिर लेंस तो ठीक काम कर रहा है लेकिन इमेज बिहाइंड द रेटिना बनने लग जाएगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स कुछ अलग तरह के थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रेस बायोपिया। तो किसी प्रेस बायोपिया के पेशेंट को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं। प्रेस बायोपिया का जो रीजन है क्यों हो गया प्रेस बायोपिया, दैट इज प्राइमरीली एजिंग। एजिंग का मतलब उम्र बढ़ना, सबकी एज बढ़ती है, स्पेसिफिकली 40 इयर्स की एज के बाद में, या जैसे जैसे एज और बढ़ती जाती है हमारी सब मसल्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह से कमज़ोर होती है। आपने देखा था कि हमारा जो ह्यूमन आई है उसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है दैट इज सपोर्टेड बाय सीलियरी मसल्स। दीज आर द मसल्स कॉल्ड सीलियरी मसल्स, एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दीज मसल्स एंड द लेंस इटसेल्फ मेक इट पॉसिबल टू फॉर्म image of an object placed between near point and far point exactly at retina within no time। within no time मतलब कि आप समझिए किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो नियर पॉइंट पे रखा है, यू आर रीडिंग समथिंग placed at 25 centimeter in front of your eye, and suddenly you start watching something else which is placed at far away। तो you shift your focus and immediately with the help of ciliary muscles your lens changes its shape, its curvature, it changes its focal length or its power, so that the image of that object which is farther as compared to this is also made at the retina exactly। तो ये जो क्विकली अपना शेप चेंज करके, अपना कर्वेचर चेंज करके, फोकल लेंथ या पावर चेंज करके हमारा लेंस उस ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे बना पाता है। ये अगर
मसल्स ठीक से काम करना बंद कर देंगी तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगने लगेगा। हमने वर्ड यूज किया एजिंग। एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है जब, तो उसके साथ साथ दूसरे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। मसल्स, हमारी सारी बॉडी की मसल्स जो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। एज के साथ में लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी तो वो शेप तो अपना चेंज करेगा, कर्वेचर तो चेंज करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। यानी कि एग्जैक्टली रेटिना पर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैप्चर करने में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, है ना। आपने अपना फोकस हटाया और उसमें थोड़ा सा डिले हो गया, तो आपको जब तक वो आपके रेटिना पर इमेज बनती है तब तक वो आपको ब्लर दिखता रहेगा, है ना। ये काफ़ी अनोइंग हो सकता है किसी के लिए जो हमेशा, जिसकी आई साइट ठीक रही है, उसको समझ नहीं आता कि वो जब अपना फोकस दूर करता है या कोई पास की चीज़ पढ़ रहा है, दूर से वो पास देखने लग गया, अपना मोबाइल में मैसेज देख रहा है, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया टाइप का सिम्टम देखने को मिलता है। वो उसको दूर लेके जाता है, हाँ, तब उसको पढ़ने में आता है। तो मतलब प्रेसबायोपिया जो है वो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों के सिम्टम्स इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उसके लेंस की और उसकी सीलियरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी एजिंग की वजह से कम हो गई है, एंड द लेंस इज टेकिंग कंपैरेटिवली मोर टाइम टू फॉर्म द इमेज एग्जैक्टली ऑन रेटिना। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रेसबायोपिया। हाँ, अब हमारी बुक में जो लैंग्वेज लिखी है उससे हम कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। उसमें कुछ ऐसी बात लिखी है जिसका थोड़ा सा हमें समझना है कि कहीं हमारे कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम ना हो कभी। देखें प्रेसबायोपिया के बारे में क्या लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं कि द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। ठीक है, फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। नियर पॉइंट दूर चला जाता है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम हो जाती है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, है ना। अब ये जो बात लिखी है तो ये बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया जैसी है ना। जब हम ये भी फिर कंपेयर कर लें कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है। Hypermetropia is also known as farsightedness. A person with hypermetropia can see distant object clearly but cannot see nearby object distinctly. The near point for the person is farther away from the normal near point 25 centimeter. तो यहाँ भी वो recedes away, वही बात हो गई। Such a person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter from the eye for comfortable reading. This is because the light rays from a closely object are focused at a point behind the retina as shown in figure this. तो हमारी बुक की लैंग्वेज के हिसाब से प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कोई फर्क ही नहीं रहा। हालांकि इसका रीजन उन्होंने एजिंग की बात लिखी है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये कंफ्यूजिंग है। हम जब इसे पढ़ते हैं तो हमको दोनों में फर्क नहीं पता चलता। इट अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअल, अब यहाँ पे इसका रीजन उन्होंने बताया है वो ठीक बात है, ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेट्स ना। ये बिल्कुल बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स अ पर्सन में सफर, अब दिस इज द लाइन जिस पे आपको ध्यान देना है। अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, जब हम हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के कॉजेस समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ नहीं हो सकते किसी को। हाँ, कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आर टू डिफरेंट डिजीजेस। प्रेसबायोपिया इज द थर्ड डिजीज। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते किसी को। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा फॉल्टी है कि बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ हाइपर। इसके बजाय हम ये बोले कि द पर्सन में एक्सपीरियंस द सिम्टम्स ऑफ बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। वो बात ठीक है ना। ये बोलना कि दोनों बीमारियां एक साथ हो गई है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप टेक्निकली समझो कि हम कह रहे हैं मायोपिया तब होता है जब फोकल लेंथ छोटी हो गई,
है ना, शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ। हाइपरमेट्रोपिया तब होता है जब इलॉन्गेशन ऑफ फोकल लेंथ हो गया, फोकल लेंथ बड़ी हो गई। अब कोई लेंस ऐसा डिफेक्ट कैसे डेवलप कर सकता है जिसकी फोकल लेंथ छोटी भी हो गई हो, बड़ी भी हो गई हो, या तो छोटी होगी या तो बड़ी हो जाएगी, या आई बॉल का शेप, या तो इलॉन्गेशन हो गया या तो श्रिंकेज हो गया। इलॉन्गेशन होता है तो मायोपिया होता है, श्रिंकेज होता है तो हाइपरमेट्रोपिया होता है। क्या ऐसी कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है जिसमें और आई बॉल बड़ा भी हो जाए, छोटा भी हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो दोनों डिजीज एक साथ नहीं हो सकती हैं, दोनों के सिम्टम्स एक साथ आ सकते हैं। उसका रीजन हम बता चुके हैं आपको कि सिंस द लेंस इज टेकिंग स्लाइटली मोर टाइम टू फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई, वो कहीं भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट, आप जब अपना फोकस शिफ्ट करते हो फ्रॉम अ फार्दर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट टू अ नियरर ऑब्जेक्ट, योर लेंस हैज टू चेंज इट्स शेप, और उस शेप को चेंज करने में वो टाइम लगा रहा है। पास की चीज देख रहे हो, दूर देखने लगते हो अचानक, तो लेंस को फिर से अपना कर्वेचर चेंज करना है, फिर वो टाइम लगा रहा है। टाइम क्यों लगा रहा है? क्योंकि एजिंग की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीलियरी मसल्स वो कम हो गई है, पहले जैसी नहीं रही। वो पहले जैसा क्विक नहीं है, वो फटाफट देख लेता था, अपना जल्दी से कर्वेचर चेंज कर लेता था, वो बात नहीं है ना। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके करेक्शन के लिए बाइफोकल लेंसेस यूज करने हैं। बाइफोकल लेंसेस क्या होते हैं कि जैसे समझो हमने एक इस तरह का, हमारे जो स्पेक्स होते हैं, आपने कभी होते हैं उनके लेंस, उनके बीच में स्लाइट ऐसा पतली सी लाइन हो सकती है, या तो ऐसी देखी होगी, या आपने देखा होगा कि वो लाइन जो है वो ऐसी भी होती है। हाँ, ये दो अलग अलग लेंसेज हैं। जो ऊपर वाला लेंस होता है वो कॉनकेव होता है, उसको मायोपिया वाला सिम्टम से बचाने के लिए, उसको दूर की चीज क्लियर नहीं दिख रही है फॉर दैट टाइम, तो वो थ्रू दिस देखेगा तो दिखेगी तुरंत विदाउट वेस्टिंग टाइम। नीचे वाला जो है ये दोनों कॉन्वेक्स होंगे, है ना, ये दोनों कॉनकेव हैं, ये दोनों कॉन्वेक्स हैं। जब रीड करेगा तो नीचे से देखना ही पड़ेगा, हाँ, तो वो रीड करने के लिए कॉन्वेक्स यूज करेगा। मतलब हाइपरमेट्रोपिया के सिम्टम्स को हटाने के लिए वो कॉन्वेक्स यूज करेगा। कॉन्वेक्स ही कर सकता है और तो क्या करेगा। और हाइपर कॉनकेव में वो इसमें मायोपिया के सिम्टम्स को दूर करने के लिए कॉनकेव यूज करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम इस तरह के लेंस को क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, हाँ, दो अलग अलग टाइप के लेंसेस ऐड करिए। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप एक ट्राईफोकल लेंस लगा दो। हालांकि आपकी बुक में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन नॉलेज के लिए समझ लो कि ऐसा भी हो सकता है कि ट्राईफोकल लेंस है जिसमें ये बहुत ज़्यादा दूर देखने के लिए और बीच में एक और कॉनकेव लेंस लगाया हुआ है डिफरेंट फोकल लेंथ का। वो जो मॉडरेटली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना है उसके लिए, यानी जो मिड रेंज में है, जो बहुत दूर भी नहीं है बहुत पास भी नहीं है, उन्हें देखने के लिए तीसरा लेंस भी यूज़ किया जा सकता है। तो कंपेरेटिवली ये ज़्यादा एफिशिएंट लेंस हो जाता है। तो बाइफोकल वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए आप तो बाइफोकल ही लिखना अपने आंसर में, लेकिन ट्राईफोकल भी होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए प्रोग्रेसिव लेंसेज भी होते हैं जो ज़्यादा एडवांस टाइप के लेंसेज हैं, लेकिन वो भी हमारे बुक के उसमें सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना। तो आपकी बुक में क्योंकि बाइफोकल लेंसेज के बारे में लिखा है तो आप इसको यूज़ करो कि वी ऑफन रिक्वायर bifocal lenses. A common type of bifocal lenses consists both concave and convex lenses. The upper portion consists of a concave lens. It facilitates distant vision. The lower part is convex lens. It facilitates near vision. है ना, इतनी सी बात है प्रेसबायोपिया के बारे में। तो हमारे बुक की लैंग्वेज से थोड़ा सा हमको सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें ऐसा लगने लगेगा कि ये तो हाइपरमेट्रोपिया ही है, हाँ, ऐसा लगने लगेगा कि प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कोई फ़र्क ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। याद रखें, एजिंग की वजह से
सीलियरी मसल्स और हमारे लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। हाँ, ड्यू टू दिस रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी द लेंस टेक्स some more time to focus the image exactly on retina for any object, वो चाहे पास रखा हो चाहे दूर रखा हो। जब हम पास रखी हुई चीज़ को नहीं देख पाते टाइमली तो वो ब्लर दिखती है, हम कहते हैं कि ये सिम्टम हाइपरमेट्रोपिया की है। जब हम एक स्टार को नहीं देख पा रहे हैं और वो ब्लर दिख रहा है तो हम कहते हैं ये मायोपिया का सिम्टम है। ये कहना ठीक नहीं है कि इस पेशेंट को दो बीमारियां हो गई हैं, मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। नहीं, उसको दोनों ही नहीं हुई है, उसको तीसरी बीमारी हो गई है, प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो आई होप कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। लिख लिख के प्रैक्टिस करो और अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।